नमस्कार बच्चों, आपका एक बार फिर स्वागत है तक्षशिला क्लासेस में। अभी हम हरियाणा जनरल नॉलेज के 650 क्वेश्चन कर चुके हैं। शुरू करते हैं 651 नंबर से। 1857 की क्रांति में अहम भूमिका निभाने वाले नवाब अहमद अली गुलाम खान कहाँ से थे? वो थे फर्रुखनगर, गुरुग्राम से। अहमद अली गुलाम खान। और फर्रुखनगर के अंदर क्या है? नमक का कारखाना था, जहाँ से ट्रेन के थ्रू नमक बाकी जगह भेजा जाया करता। ठीक है, ये क्वेश्चन भी आता है। फिर है यमुनानगर के मुस्तफ़ाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है? ठीक है, तो नाम रख दिया सरस्वती नगर, क्योंकि सरस्वती नदी है वो यमुनानगर से निकलती है। आदि बद्री एक जगह है, ठीक है, अभी वहाँ पे एक टूरिस्ट स्पॉट भी बन रहा है आदि बद्री में। ठीक है, आपने देखा होगा कि वो रेलिंग वगैरह लगा के एक जगह बना रखी है आदि बद्री। यहाँ से सरस्वती नदी निकलती है, फिर बाद में घग्गर में मिल जाती है, और सरस्वती हमारी पौराणिक नदी है। फिर है 653। बौद्ध एवं जैन साहित्य में जिसे थूण या थूणा गांव का उल्लेख है, वह किस नाम से जाना जाता है? ठीक है, जो बौद्ध ग्रंथों के अंदर थूण लिखा हुआ है ना, वो स्थानेश्वर या थानेश्वर के नाम से जाना जाता है। प्रेजेंट डे कुरुक्षेत्र के अंदर आज के समय में। फिर है 654। गुड़गांव में 7-8 मार्च 2016 को संपन्न हैपनिंग हरियाणा ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट में कुल कितने एमओयू साइन हुए? ऐसे नहीं पूछना चाहिए, क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए था इनको। हैपनिंग हरियाणा समिट कहाँ हुआ? ठीक है, वो हुआ गुरुग्राम के अंदर। बाकी इतना फैक्ट पूछते नहीं आजकल। 655। पौराणिक ग्रंथों में किसे सूर्यपुत्री और यम की बहन कहा गया? तो सूर्यपुत्री बोला गया है यमुना नदी को। यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और कहाँ मिलती है ये मिल जाती है गंगा नदी के अंदर जाकर मिल जाती है। फिर है सूरज कुंड का निर्माण किसने करवाया था? तो सूरज कुंड का निर्माण करवाया था तोमर वंश के राजा सूरजमल ने। ठीक है, और सूरज कुंड का है फरीदाबाद के अंदर। निर्माण किसने करवाया? तोमर वंश के राजा सूरजमल ने। व्हाइट प्लेस कहाँ स्थित है? व्हाइट प्लेस पटौदी महल को बोलते हैं। नवाब पटौदी जो क्रिकेटर थे, उनका व्हाइट प्लेस है, सैफ अली खान के फादर। फिर है 658। हरियाणा का चंदन वृक्ष किसे कहते हैं? जाटी या खेजड़ी को चंदन वृक्ष कहते हैं। ये बोला जाता है कि ये इसलिए लगाया गया है कि किसी साल अगर अकाल पड़ गया तो जाटी के ऊपर जो बीज लगता है उसको खा के वो साल निकाली जा सके। ठीक है। फिर है 659। भारत में गेहूं का जीन बैंक कहाँ स्थापित किया गया? गेहूं रिसर्च सेंटर भी और जीन बैंक भी करनाल में। जीन बैंक क्या होता है? जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स होती हैं उनके क्या है, जीन, जो क्रोमोसोम होते हैं उनको प्रिजर्व रखने के लिए एक बैंक बनाया जाता है, वो है। फिर है 1857 की क्रांति के समय मेरठ के कोतवाल कौन थे? जो मेरठ है वहाँ पे कोतवाल कौन थे? राव किशन गोपाल थे। नांगल पठानी गांव पड़ता है कौशल के पास, वहां से थे वो। फिर है जी हरियाणा का प्रथम भीम अवार्ड किसे दिया गया था? प्रथम भीम अवार्ड मिला है गीता जोशी को। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन, कई बार ये क्वेश्चन आया हुआ है, और ये है रेवाड़ी, जहाँ से 6 रेलवे लाइन निकलती हैं 6 डायरेक्शन में। एक दिल्ली साइड, एक जयपुर चली गई, एक नारनौल, एक महेंद्रगढ़, एक भिवानी, रोहतक। कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इसके अलावा अभी 2 4 और नई बन रही है। ठीक है, कई जगह ऑप्शन आपको अम्बाला भी मिलेगा, ठीक है, हिसार मिलेगा, लेकिन रेवाड़ी ही सबसे बड़ा जंक्शन है। और यहाँ पे लोकोमोटिव का सबसे पुराना लोकोमोटिव शेड है। ठीक है, जहाँ से पुरानी जो स्टीम के इंजन है, भाप के इंजन है, वो मिलते हैं, और पुरानी मूवीज के अंदर भी देखा हुआ आपने, वो यहीं से लेके जाते हैं। फिर है 663। 9 दिसंबर 1947 को गांधी जी हरियाणा के किस स्थान पर आए थे? घासेडा गुरुग्राम के अंदर आए थे। फिर ये क्वेश्चन तो कई बार रिपीट हुआ है और इम्पोर्टेंट है ये। महात्मा गांधी की भारत में प्रथम गिरफ्तारी कहाँ हुई थी? वो हुई थी 10 अप्रैल 1919 को, पलवल के अंदर हुई थी। ठीक है,
पलवल के अंदर इनकी गिरफ्तारी हुई थी महात्मा गांधी की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर है वैश्य हाई स्कूल रोहतक की 1921 को किसने नींव रखी थी? महात्मा गांधी जी ने रखी थी। फिर है 666, 22 अक्टूबर 1920 में गांधी जी कांग्रेस की सभा में भाग लेने कहाँ आए थे? तो 22 अक्टूबर 1920 को महात्मा गांधी जी आए थे भिवानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर। 667, हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है? थानेश्वर में शेख चिली का मकबरा है, उसके अंदर संगमरमर का यूज हुआ है, मार्बल का यूज हुआ है, इसलिए उसको बोलते हैं हरियाणा का ताजमहल। ठीक है। फिर है 668, शास्त्रीय संगीत के विख्यात पंडित जसराज का हरियाणा में कहाँ जन्म हुआ? तो पीली मंदोरी, हिसार में जन्म हुआ। ठीक है। अब ये फतेहाबाद के अंदर ही लोकेशन। ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछते भी हैं तो कई जगह हिसार लिखा होता है, दोनों आपको नहीं मिलेंगे, या तो एक मिलेगा फतेहाबाद मिलेगा या हिसार मिलेगा, आपको इतना कंफ्यूज वो करते नहीं। फिर है नर नारायण गुफा किस जिले में स्थित है? नर नारायण गुफा मिलती है यमुनानगर के अंदर। फिर है सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मल गुलिया का संबंध किस खेल से है? जिम्नास्टिक से संबंध है इनका। सुनीता शर्मा, संध्या और निर्मला गुलिया। फिर है 671, एशिया का सबसे बड़ा पशु फार्म कहाँ स्थित है? पशु का नाम जहाँ भी आए, पशु अनुसंधान आए, घोड़ा अनुसंधान आए, भैंस अनुसंधान आए, वो कहाँ मिलेंगे? हिसार के अंदर सारे। ठीक है। अब की बार एक नया एक्वा फार्म बनाया गया हिसार के अंदर। ठीक है। जो झींगा मछली है उनके लिए एक नया एक्वा फार्म बनाया जाएगा 2026-27 के आसपास, ये शुरू होने की संभावना। फिर है जवाहरलाल नेहरू नहर किस नहर से निकाली गई है? जवाहरलाल नेहरू नहर निकली भाखड़ा नहर से। ठीक है। योग गुरु रामदेव के गुरु कौन है? ठीक है। रामदेव जी के गुरु हैं आचार्य बलदेव। फिर है हरियाणवी रामायण किसने लिखी है? खुदा बख्श अहमद ने हरियाणवी रामायण लिखी है। फिर हरियाणा में सैनिटरी उद्योग के लिए कौन सा स्थान प्रसिद्ध है? जो सैनिटरी उद्योग, जो घरों के अंदर हम सैनिटरी चीज़ें यूज करते हैं, ठीक है, जहाँ पे हैंड वॉश करते हैं, ठीक है, वो सब कहाँ बनते हैं? वो बनते हैं बहादुरगढ़ झज्जर के अंदर। 676, हरियाणा के कालिदास कौन कहलाते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद है, बहुत फेमस आदमी है। ठीक है। पंडित लक्ष्मीचंद जी को बोलते हैं दादा लक्ष्मीचंद, जो कालिदास हरियाणा के, उन्होंने बहुत ही अच्छे कविताएं लिखी हैं। ठीक है। बहुत अच्छे साहित्य में इनका अच्छा योगदान रहा है। 677, वर्धन वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी। पुष्यभूति वर्धन बोलते हैं, वर्धन वंश की स्थापना की थी। फिर है 678, ये अभी 2025 में हो चुका है सूरजकुंड वाला, तो वो मैंने करंट अफेयर में आपको बता रखी है। फिर है मुंगीपा धाम किस जिले में है? ठीक है। मुंगीपा या मुंगीपा धाम है तोसाम भिवानी के अंदर। अभी ये है 680, पृथ्वीराज रासो किसने लिखी है? चंद बरदाई ने। चंद बरदाई ने लिखी है पृथ्वीराज रासो, और ये चंद बरदाई इनके राजकवि हुए हैं। ठीक है। जो जिनको मोहम्मद गोरी गजनी ले गया था अपने साथ, दोनों को। इसने फिर लास्ट में जो कविता गाई है ना, इसकी आंख फोड़ दी थी चौहान की। तो चंद बरदाई ने कविता गाई, चार बांस, चार बांस की दूरी पे, चार बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मच चुके चौहान। ठीक है। इतनी ऊंचाई के ऊपर वो गोरी बैठा हुआ है, उसके इसने तीर मार दिया पृथ्वीराज चौहान ने यहाँ से खड़े होकर। ठीक है। तो उस टाइम पे इतने बड़े बड़े राइटर थे, पोइट थे। ठीक है। फिर है 681, हरियाणा की दूसरी भाषा का दर्जा किसे दिया गया? ठीक है। पहले तमिल हुआ करती। ठीक है। ये भूपेंद्र हुड्डा जी ने शायद ही चेंज कर दी थी, पंजाबी को कर दिया था। पहले जो बंसीलाल जी के समय पे तमिल को दूसरी भाषा का दर्जा दे रखा था, अभी सरकारों ने आके इसको बाद में चेंज किया। अभी क्या है, पंजाबी को सेकेंडरी लैंग्वेज यूज करते हैं। फिर है 682, हरियाणवी बोली का विकास किस बोली से हुआ है? तो कोरवी बोली से हुआ है। हमारी क्या है, खड़ी बोली है। ठीक है। ये कोरवी का अपभ्रंश रूप है। ठीक है। कोरवी से विकास हुआ है। शिव मंदिर के लिए प्रसिद्ध बागोत किस जिले में है? बागोत है महेंद्रगढ़ में, 352 के बिल्कुल साइड में पड़ता है। जब महेंद्रगढ़ से और दादर की तरफ जाते हैं 352 के ऊपर। ठीक है। 352 कहाँ से निकलता है?
नारनौल से, और ये जाता है कुरुक्षेत्र के अंदर में, नाम अभी स्किप हो रहा है माइंड से, वहां तक जाता है। ठीक है। 684, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा हरियाणा के कितने स्मारकों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित किया गया है? ठीक है, 24 स्मारक हरियाणा के अंदर है। ठीक है। फिर है 685, अक्टूबर 2015 में आरंभ की गई स्वाधार गृह योजना का संबंध किससे है? स्वाधार गृह योजना का संबंध है महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा से। फिर है सखी योजना, जो महिला एवं बाल विकास विभाग, ठीक है, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा शुरू की गई, का संबंध किससे है? पीड़ित महिलाओं से। ठीक है, किसी को अगर रात को घर से निकाल दिया किसी महिला को, तो उसे रहने के लिए सखी योजना के तहत सखी सेंटर वगैरह बनाए गए हैं। फिर है 687, नाडा साहब गुरुद्वारा कहाँ स्थित है? पंचकुला के अंदर, नाडा साहब गुरुद्वारा। फिल्म अभिनेता मनोज कुमार का संबंध हरियाणा के किस जिले से है? कैथल से संबंध है मनोज कुमार जी का, जो पुरानी मूवीज के अंदर एक्टर हैं। फिर है फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध किससे है, किस जिले से है? वो यमुनानगर से हैं। जो संजय दत्त के फादर रहे ना, वो कहाँ से हैं? यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट से हैं। फिर है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर्ष और कर्ण का टीला कहाँ स्थित है? हर्ष की राजधानी कौन सी थी? हर्षवर्धन की थानेसर थी, इसलिए टीला भी वहीं पे है। कर्ण कहाँ रहता था? कुरुक्षेत्र के अंदर। ठीक है, कुरुक्षेत्र करनौल के अंदर। और कर्ण का टीला कहाँ है? कुरुक्षेत्र के अंदर। डेरा सच्चा सौदा कहाँ है? सिरसा में, महाराज जी का डेरा सच्चा सौदा। फिर है 692, ओखला बैराज से यमुना से कौन सी नहर निकाली गई है? जो यमुना नदी आती है, ठीक है, वहाँ पे ओखला दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहाँ से गुरुग्राम नहर निकाली गई है। ठीक है। फिर है 693, चौटांग और टांगरी किसकी सहायक नदियाँ हैं? ठीक है, तो मैंने जो रिवर का जो मैप है उसके अंदर मैंने दिखाई है, चौटांग और टांगरी लास्ट में जाके घग्गर के अंदर मिल जाती हैं। इवन सरस्वती भी घग्गर के अंदर जाके मिल जाती है। ठीक है, या मारकंडा के अंदर कह सकते हो। अभी पता नहीं है कि वो अंडरग्राउंड है तो एक्चुअल में कहाँ तक वो बहती है, लेकिन मान्यता ये है कि वो अरेबियन सी तक जाके बहती है अंडरग्राउंड। 694, किस भूगर्भिक काल में हरियाणा की भू संरचना में महत्वपूर्ण बदलाव हुए? मीन्स मेसोजोइक जो इरा था, मेसोजोइक जो काल था, ठीक है, मेसोजोइक, उसके अंदर नदी नाले ये बने हैं। उसी टाइम पे क्या है, ये पहाड़ बने हैं, शिवालिक के पहाड़ वगैरह, तो पहाड़ बने हैं, तो इसके टाइम पे क्या है, नदियाँ भी आई हैं। डाइवर्ट कहाँ पे हुई है, कहाँ इन्होंने अपनी दिशा बदली है, वो कहाँ हुआ है? मेसोजोइक काल के अंदर। फिर है 695, प्रदेश से किस स्थान को जॉर्ज थॉमस ने अपनी राजधानी बनाया? जो बेगम समरू के साथ शुरू में एक आदमी हुआ है जॉर्ज थॉमस, ठीक है, उन्होंने हांसी का किला को अपनी राजधानी बनाया। हांसी का है हिसार के अंदर। 696, किस अभिलेख में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, किस अभिलेख में हरियाणा का उल्लेख करते हुए इसकी राजधानी दिल्ली बताई गई है? तो एक अभिलेख है राजस्थान का, लाड़नू अभिलेख है। ठीक है, उस अभिलेख में बोला गया है कि हरियाणा की राजधानी क्या थी? दिल्ली थी। ठीक है, क्योंकि जो कुरु है, जो कुरु है, जो 16 जनपद हुए उसके अंदर एक कुरु जनपद था 16 जनपद में। तो कुरु की राजधानी क्या थी? इंद्रप्रस्थ। इंद्रप्रस्थ प्रेजेंट डे दिल्ली। ठीक है, जहाँ पे ये अर्जुन वगैरह, या अर्जुन, कौरव, पांडव और श्री कृष्ण भगवान रहते थे। ठीक है, इंद्रप्रस्थ। हस्तिनापुर प्रेजेंट डे मेरठ वगैरह और वो सब। 697 किस अभिलेख में चौहान राजाओं की हरियाणा विजयों का उल्लेख मिलता है? तो जो चौहान राजा हैं, राजपूत राजा हैं, इनकी विजयों का उल्लेख मिलता है बिजोलिया अभिलेख के अंदर। फिर ये आगे कई बार, हरियाणा में कुषाण कालीन मूर्तियों का प्रमुख केंद्र कौन सा रहा है? वो है रोहतक। रोहतक में कुषाण कालीन, ठीक है, कुषाणों की बहुत सी मूर्तियाँ मिली हैं। फिर है 699, आज़ाद हिंद फौज के किस सूरवीर ने सबसे पहले मणिपुर की भूमि पर सबसे पहले तिरंगा फहराया था? ठीक है, तो ऊपर जो इंडिया मैप देखोगे ऊपर है नागालैंड, ठीक है, नागालैंड है, फिर मणिपुर है, नीचे है मिजोरम। ठीक है, और साइड में यहाँ पे आता है म्यांमार। ठीक है, तो यहाँ से वो एंटर करके मणिपुर के अंदर आए थे, तो यहाँ तिरंगा फहराया था मेजर सूरजमल ने। ठीक है, जो आज़ाद हिंद फौज के सूरवीर थे। 700 नंबर
रानी सूरज कौर का संबंध किस रियासत से है? जो कैथल है, कैथल रियासत में जो रानी सूरज कौर है उनका संबंध है। इन्होंने विद्रोह किया था, इनके पति के मरने के बाद भी सरकार ने इनकी ज़मीन हड़प ली थी, इनकी रियासत हड़प ली थी। ठीक है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने 700 सवाल कर दिए हैं, 700 क्वेश्चन कर दिए हैं। और अभी हमारा टारगेट वही है 5000 का। ठीक है, आगे वाली वीडियो में हमारे साथ बने रहने के लिए मैं आपको एडवांस में धन्यवाद बोलता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।